नमस्कार है भाई सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं सभी साथियों का, जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं दुनिया में किसी भी गली मोहल्ले, किसी भी जगह से, किसी भी कॉलोनी से, किसी भी जगह से, पूरे देश और पूरे दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में, सभी भाइयों का, सभी बहनों का। और आप सभी के लिए दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से आया है पुलिस विभाग में। आपको बता दूं, यहाँ पर आपके भारत देश के उत्तर प्रदेश स्टेट यानी राज्य में आपके यहाँ पर पुलिस विभाग में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या फिर आप ये कह लो पुलिस विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन आया है, जो कि ये बता रहा है नोटिफिकेशन में कि बताया ये जा रहा है कि 921 लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर। इतने से ज़्यादा लोग, 921 प्लस लोग, इतने लोग यहाँ पर डायरेक्ट उन लोगों को जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगी, भर्ती मिल जाएगी, डायरेक्ट डायरेक्ट उन लोगों को रोजगार या बेरोजगारी उनकी दूर हो जाएगी। अगर वो क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, एलिजिबिलिटी रख रहे हैं, तो बेसिकली उनको ये जॉब मिल जाएगी। और इसमें ये उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग में जॉब निकाली गई, इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, फॉर्म की फीस, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की और सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम होगा या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और ऑल इंडिया लोग एलिजिबल है नहीं, सारा कुछ आ चुका है। मैं सारा कुछ एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ। वैकेंसीज भी मैं कैटेगरी वाइज क्लियर कर दूंगा, रिजर्वेशन किस किस को मिलेंगे, किस किस को नहीं मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जा रही है। जो भी लोग एलिजिबल हो रहे हैं फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं नोटिफिकेशन में जाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर हिंट क्लियर कर देता हूँ, इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है भाई, ये नोटिफिकेशन से पहले ही आपको बता देता हूँ, ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं, प्लस दूसरे देश के लोग जो कि आपके सपोज युगांडा से आए हैं, या फिर मान लीजिए वो तिब्बत तिब्बत वाली जगहों से आए हैं, या फिर वो लोग आपके श्रीलंका, बुर्मा और बाकी इन जैसे देशों से आए हैं, और वो लोग परमानेंटली भारत देश में रह रहे हैं आज के समय पे, वो सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। या फिर रेसिडेंसी ऑफ परमानेंट ऑफ इंडिया, मतलब परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ इंडिया रख रहे हैं, तो वो लोग फॉर्म भर देंगे। प्लस पूरे देश के लोग सिटीजनशिप के साथ फॉर्म भर देंगे। ठीक है, सिटीजनशिप बहुत आसान होता है अप्लाई करना। अगर आप कभी आपको बताना हो तो आप बताना, तो मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, सिटीजनशिप लेने के बाद आप पूरे देश में जॉबें ले सकते हो, बहुत आसान प्रोसेस होता है। एक सर्टिफिकेट मिल जाता है सिटीजन ऑफ इंडिया का, उसके बिहाफ पे आप पूरे इंडिया में जॉब ले पाते हो, चाहे वो किसी भी वर्ग की आए, किसी भी फील्ड में आए। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए है। ठीक है, हाँ, अब वैकेंसीज 921 है। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन एक एक चीज़ें बता रहा है नोटिफिकेशन में, सारे पॉइंट द्वारा वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं। तो आप लोग एंड तक देखिए। अगर रही बात इसमें नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक और वेबसाइट लिंक या कोई भी लिंक इस जॉब से जुड़ा हो, वीडियो के सही नीचे प्रोवाइड कराया गया है लोगों के लिए, वो चीज़ें बहुत बड़ी रहेंगी। सपोज आप मान लीजिए पूरे देश में हरियाणा में रहते हैं, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या फिर बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या किसी भी जगह रह रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। देश ही नहीं, दूसरे देश के लोगों को भी यहाँ पर एलिजिबल रखा गया है, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशन रखी हैं, जो कि आपको नोटिफिकेशन में दिखाई जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ, बिना किसी देरी के आपके लिए डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आप देखिए 28 पेज का नोटिफिकेशन है ये। इसमें ये नोटिफिकेशन जल्द ही आया, आज 2 से 3 दिन हो चुके हैं शायद इस नोटिफिकेशन को। लेकिन इस नोटिफिकेशन में बोला है इन्होंने 3 तरह के, इनको देखिए यहाँ पर एसआई और एएसआई बोला जा रहा है कि एसआई और एएसआई का नोटिफिकेशन है। एक्चुअल बात क्लियर कर दो दोस्तों, इसमें एसआई का वैकेंसी नहीं है, सब इंस्पेक्टर का नहीं है। सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी जल्द ही आएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं, रिसोर्सेज से भी पता लग रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स में देखने को मिला है। अगर आप गूगल पे, जो आपका गूगल सर्चिंग क्रोम है, यानी आप अगर देखते हो ब्राउजिंग करके इस चीज़ को देखते हो, अब ब्राउजिंग पे देख रहे हो इस चीज़ को, कि बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी स्टेट में जो है जल्द ही एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे ही आपके साथ वो आएगा मैं तभी उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको पहले से ही बताना कि आ रहा है तो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है भाई। वैकेंसीज उसमें कहा जा रहा है कि 4000 प्लस करीब आने वाली है। एक्चुअल आइडिया अभी क्लियर नहीं है, जो भी वैकेंसीज होंगी या जो भी कुछ होगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको क्लियर करा जाएगा। अगर आप एसआई के लिए वेट कर रहे हो तो आप वेट कर लो सबसे पहले। और अगर आपको एएसआई का वैकेंसी चाहिए, हालांकि एएसआई छोटा पोस्ट होता है, वो असिस्टेंट होता है सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, पुलिस विभाग में अगर आप जा रहे हो, आपको चाहिए कि नहीं यार हमें ना असिस्टेंट नहीं बनना है किसी का, हमें तो सब इंस्पेक्टर ही चाहिए, तो ऐसे में आप लोग थोड़ा वेट करो। डेफिनेटली अभी जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मान लो इस वाले नोटिफिकेशन के फॉर्म चालू हो जाते हैं और एसआई का नोटिफिकेशन नहीं मिले, तो ऐसे में आप लोग वेट ना करें, ऐसे में डायरेक्ट इस वाले पोस्ट पे अप्लाई कर दें। ठीक है।
है। ये चीज़ तो अब हर किसी को क्लियर होता है कि भाई हमें खाली नहीं रहना है, हमें अगर एएसआई नहीं तो हम एसआई पे जाएंगे, एसआई नहीं आ रहा तो एएसआई पे चले जाएंगे, हमें जिस फील्ड में जाना है हम तो जाएंगे, ये लोगों का क्लियर रहता है। तो ये पहले ही ट्रस्टेड आइडिया बना के चलने होते हैं आप लोगों को, आप लोग उस तरीके से देख लेना। ट्रस्टेड आइडियाज़ मतलब ये होता है कि अपना खुद का ट्रस्ट है, हाँ भाई भरोसा है, हमें इस चीज़ में जाना है, उस चीज़ में जाना है, उस तरीके से हम चल रहे हैं। ठीक है, आपके पुलिस विभाग में जॉब है, यानी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, आपकी सरकारी जॉब होंगी, प्लस इसमें सैलरी के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सारी चीज़ें आपको इस जॉब के बारे में वीडियो में बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखो, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आपके पुलिस विभाग का मेन ऑफिस है, मतलब लखनऊ से पूरा लखनऊ में आपका हेड ऑफिस है इस पुलिस विभाग का, यूपी का, और वहाँ से पूरे राज्य में पुलिस विभाग ऑपरेट करता है। और पुलिस का आपको काम पता ही है कि अलग अलग चीज़ों में रहता है। आपको बता दूँ यहाँ पे 3 तरह के एएसआई पोस्ट निकाले गए हैं, यानी कि पुलिस उप निरीक्षण सहायक, उसको बोलते हैं हम। उप निरीक्षक गोपनीय आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे पुलिस सहायक और उप निरीक्षक लिपिक में आया, और एक इनका आ गया उप निरीक्षक मीन सब इंस्पेक्टर हो गया। लेकिन आप देखोगे तो इन्होंने बोला है गोपनीय, एक कॉन्फिडेंशियल इन्होंने दिया है, यानी कि सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल पोस्ट पे आया है। ठीक है, और दूसरे इनके आए हैं एएसआई पोस्ट क्लर्क के आए हैं, एएसआई अकाउंटेंट के, लेखा यानी कि लेखा मीन्स हो जाता है कि जो भी आपका हिसाब किताब या जो भी आपका करना होता है अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो वाले पोस्ट आपका एएसआई में आया है एक, और एक आपका एएसआई क्लर्क है, और एक आपका एसआई है, एसआई कॉन्फिडेंशियल करके एक वैकेंसी आया है। ठीक है, पुलिस उप निरीक्षक मीन्स पुलिस सब इंस्पेक्टर हो जाता है। ठीक है, इनका एसआई का वैकेंसी आया है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि और वैकेंसी आने के चांसेस बताए जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर में, पुलिस विभाग में, यूपी स्टेट में। तो जैसे ही आएंगे आपको बता देंगे। ठीक है भाई, अब एक बार वैकेंसीज आप समझ लो। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि महिला पुरुष यानी कि सभी लोग, मेल फीमेल सभी लोग फॉर्म भर देंगे। उप निरीक्षण मीन्स एसआई हो जाता है, और सहायक असिस्टेंट उप निरीक्षण मीन एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटिंग, और आपका साथ में एसआई कॉन्फिडेंशियल। अब एसआई कॉन्फिडेंशियल मीन्स ये होता है कि वो ऐसा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का जिसमें उस सब इंस्पेक्टर को ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, जाननी है केस के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, जो कि कॉन्फिडेंशियल रखता है। वो मतलब उसका काम यही है कि वो इन सब इन्फॉर्मेशन को लेता है, लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं, सिर्फ पुलिस विभाग में डिस्कशन होता है इन सब चीज़ों का। ऐसी भी पोस्ट है, देख लो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है, बड़ी मज़ेदार वाली। आप देख रहे हो एसआई कॉन्फिडेंशियल पोस्ट। ठीक है भाई, इस तरीके से पोस्टें आ रही हैं और बहुत शानदार वैकेंसीज अभी देखने को मिल रही हैं। और ऐसे ही आप अगर देखोगे, अब आजकल में तो मैं देख रहा हूँ पुलिस विभाग आज यूपी में तो बहुत सारे वैकेंसीज एक साथ आ गए, लेकिन धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और आप देखोगे तो वैकेंसीज फिर भी इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट में नहीं है। अगर आप देखोगे राज्य का पॉपुलेशन एरिया वाइज भी देखोगे तो फिर भी मैं इतना मानता हूँ, चलो ठीक है, इतने लोगों को रोजगार जॉब दिया जा रहा है तो ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। टोटल आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे सभी लोग, सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपका सैलरी मैं आपको बता दूं, ये ग्रेड पे डिसाइड करता है गवर्नमेंट, उसके बाद ही उस सैलरी लोगों को मिलती है। सबसे पहले आप अगर ये जानना चाह रहे हो, एसआई का पोस्ट ग्रुप सी के अंदर आया है, और बाकी एएसआई के पोस्ट भी ग्रुप सी, ये तीनों के तीनों ग्रुप सी में पोस्ट आ रहे हैं। यानी आपकी पोस्ट जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर के बाद आपका लेवल आता है, यानी सबसे टॉप में ग्रुप ए वाले आते हैं, फिर बी और सी, इस तरीके से चलता है। ठीक है भाई, 35,400 रुपये। आप पे बैंड को इतना मत देखो, डायरेक्ट सैलरी को देखो। आपको 36,000 रुपये शुरुआत में देंगे, 1,12,000 तक मैक्सिमम जाएगा आपका सैलरी, यानी कि आपको जॉब मिलते ही ये 36,000 रुपये हर महीने देंगे। और फिर आपको 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,10,000 तक भी सैलरी आपको देंगे। ये एसआई के पोस्ट में है, और इनका 268 वैकेंसी, 268 वैकेंसीज टोटल है इनकी। और एएसआई में आपका क्लर्क का वैकेंसी आप अगर देखोगे तो 449 है, और एएसआई अकाउंटिंग में 204 वैकेंसीज, टोटल 921 वैकेंसीज हो जाती है। सैलरी आप इनका यहाँ से समझ लेना। ठीक है, एएसआई का सैलरी सेम रहता है, चाहे आप क्लर्क हो चाहे आप अकाउंटिंग में हो, सैलरी आपका सबका सेम है, 30,000 रुपये। ये 29,200 है, मैं इसको 30,000 इसलिए लेके चल रहा हूँ। ये डेफिनेटली 30,000 के करीब ही आपको दिया जाएगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज का रहेगा। श्रेणी में आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो आपका एसआई कॉन्फिडेंशियल वैकेंसीज आप देख रहे थे 268, उसमें से 114 वैकेंसीज यूआर को जाएंगी, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को 25, ओबीसी को 71, एससी को 54 और एसटी को 4। अब ये राज्य में जैसे जैसे आपके लोग हैं जनसंख्या वाइज उस हिसाब से ये डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, राज्य में जितने लोग हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने वैकेंसीज दी है। दूसरा ये चीज़ बता दूं, अगर आप दूसरे राज्य के एससी एसटी रिजर्व हो तो आपको यहाँ पर यूआर कैंडिडेट माना जाएगा, यानी आपकी वैकेंसीज 114 के अंदर ही आ रही हैं। मान के चलते हैं कि यहाँ पर अनारक्षित वैकेंसीज स्टेट वाले लोग भी डेफिनेटली लेंगे इसी के अंदर। तो आप ये मान लो कि दूसरे राज्य के लोग कम से कम अपनी वैकेंसी यहाँ पे 70 से 80 समझे, इससे ज़्यादा ना समझे, क्योंकि राज्य के
लोग डेफिनेटली पूरा इसमें अपना कंपटीशन हाई करके रखेंगे, पूरा अपनी सिलेबस रेडी करके रखेंगे कि भाई हमारे राज्य में जॉब है तो हमें ही चाहिए, हम दूसरे राज्य वालों को क्यों लेने दें। हालांकि एलिजिबल सभी लोग हैं, ठीक है भाई। 268 वैकेंसीज टोटल, ये एसआई में है। एसआई मीन्स डबल स्टार। मैं आपको बता दूं एक बार, ये आपके यूनिफॉर्म पे रहता है, ठीक है। आपकी ना एक यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म होती है इस पुलिस में, आप जानते ही हो। उसके अंदर 2 स्टार जिसके ऊपर होंगे वो ये वाला वैकेंसी है, ठीक है। आप किसी पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म पे 1 स्टार देख रहे हो तो वो एएसआई होता है, 2 स्टार देख रहे हो तो एसआई होता है। अगर आप किसी इंस्पेक्टर, किसी के ऊपर ऐसा देख रहे हो 3 स्टार, तो वो भाई इंस्पेक्टर है, ठीक है। वो एक पूरा मतलब एक जो आपका पुलिस स्टेशन होता है उसको ऑलमोस्ट वही कंट्रोल कर रहे होते हैं, इंस्पेक्टर लोग होते हैं अलग अलग जगहों पे, वो 3 स्टार वाले होते हैं। इसके ऊपर आपका आप देखोगे 1 स्टार होगा, प्लस यहाँ पर आपका एक अलग से जो जो आप इंडियन कॉइन पर देखते होगे ऐसे 3 जो है शेर देख रहे हो, टाइगर देख रहे हो, पंजे जैसा कुछ, तो वो सब जो आप देख रहे हो ना ये वाला सिंबल, ये और बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। आईपीएस और इसके भी ऊपर जो डीजीपी और ये सब लोग होते हैं उनके ऊपर आप ये सब देखते हो। स्टार तो उनके ऊपर मिलता ही नहीं, उसके ऊपर उनके ऊपर इस तरीके से जो है शेर जैसा जो पंजे वाला होता है, शेर जो होता है इस तरीके से, जो कॉइन पर भी आप देख लोगे बैक साइड में कॉइन पर होता है इस चीज़ का, वही चीज़ उसी का सिंबल बना के यूनिफॉर्म पर डाला गया है। इनको बेसिकली इनके पावर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत बड़े बड़े पोस्ट होते हैं भाई, डीजीपी होता है और आईपीएस होता है, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। मैं आपको ऐसे ही क्लियर कर रहा हूँ। एएसआई के अंदर 449 वैकेंसीज हैं, लिपिक क्लर्क वालों के लिए उसके अंदर यूआर में 186 है, और ईडब्ल्यूएस की 43 है, ओबीसी की 120। सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसी को समझ ले वो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के पूर्व यहाँ पे एग्जाम लेंगे, इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि हम एक परीक्षा लेंगे, एक रिटर्न एग्जाम लेंगे, उसके बाद ही आपको जॉब देंगे। 7 तारीख 7 जनवरी से फॉर्म भरेंगे, 28 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। 29-30 जनवरी के अंदर आप लोग यहाँ पे फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो 2024 वाले ईयर का, ठीक है। मतलब आप लोगों को अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो वो आप कर लोगे 29 और 30 जनवरी के बीच में। आवेदन शुल्क 400 रुपीज़, हर कैटेगरी वाला सेम रुपीज़ नहीं देगा। आप अगर SC हो ST हो कुछ भी हो, आपको 400 ही देने हैं, सबको 400 ही देने हैं, इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है। राष्ट्रीयता, आप भारत के नागरिक को फॉर्म भर दो। आप भारत के नागरिक नहीं हो, तिब्बत से आए हुए देश में बस, अगर देश में बसे हुए हो या देश में रह रहे हो, भारत देश में तिब्बत से आए हुए हो, तिब्बत जगहें हैं, तिब्बत बेसिकली बॉर्डर एरियाज और वहाँ की चीज़ें आ जाती हैं भारत देश की, तिब्बती से रहना, तो वो वहाँ से जो लोग इंडिया में आए वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें 1962 से पहले। आप कहोगे यार हम 1962 से पहले अगर आए तो हम लोग तो, हमारी एज तो हमारी बहुत बड़ी हो गई जॉब पे, हम कैसे अप्लाई करें। भाई आप ही के परिवार के जो बड़े लोग रहे जनरेशन वाइज, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। वो लोग अगर आ गए थे और आप उन्हीं के परिवार से आ रहे हो तो आप लोग फॉर्म भरोगे। इस डेट का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी देशों से अगर इनमें से आप आए हो तो भी आप अगर परमानेंट भारत के निवासी बन चुके हो, रह रहे हो, ऐसी स्थायी निवास ले चुके हो, तो आप लोग फॉर्म भर दोगे। इसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे फॉर्म में। टिप्पणी वही सब है, टिप्पणी आप एक बार ध्यान से देख लेना। शैक्षणिक अर्हता यही रहेगा। आप अगर सब इंस्पेक्टर पर अप्लाई करोगे तो विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी कि सब इंस्पेक्टर के पास एक बैचलर डिग्री होता है। बैचलर डिग्री किसी भी फील्ड का ले लेते हैं ये लोग, ठीक है भाई, किसी भी फील्ड का। आप BBA, BCA, BCom, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग और BA या फिर LLB, कोई भी ऐसा बैचलर डिग्री पास है, आप लोग फॉर्म भर दोगे, आपको SI का वैकेंसी मिल जाएगा। कम से कम 25 शब्द, आपको 25 वर्ड पर मिनट, हर मिनट में 25 वर्ड आप टाइप कर पाते हो हिंदी टंकण में, यानी हिंदी टाइपिंग में, और 30 वर्ड आप कर पाते हो इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर ले ली जाओगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट आपकी गति से हिंदी आशु लिपि श्रुति लेख। आशु लिपि श्रुति लेख क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट हैंड की चीज़ होती है। शॉर्ट हैंड एक टाइपिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें जो है आपको जल्दी उसमें वो जो उसमें शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हो, आपका जैसे देख रहे हो ना, आप ये जैसे न्यूनतम देख रहे हो, न्यूनतम वर्ड, इसको एक ही वर्ड से लिख दिया जाएगा, ऐसा कुछ रहता है शॉर्ट हैंड में। तो इस तरीके से होता है। तो 80 वर्ड पर मिनट आप कर पा रहे हो हर मिनट में, तो वो आपका शॉर्ट हैंड लिया जाएगा। ये SI के लिए रहेगा 25 वर्ड हिंदी इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट आप कर पा रहे हो टाइपिंग में। टाइपिंग अलग होगा, शॉर्ट हैंड अलग होगा, दोनों को आपको आना चाहिए। भारत के अगर आप जो है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइटेड सोसाइटी, नाई
लिट नाइलिट सोसाइटी पूर्व में डोयक सोसाइटी में कंप्यूटर, मतलब आपसे कहा जा रहा है आप कंप्यूटर में ओ लेवल का परीक्षा पास्ड भी होने चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, ये सारे जो आप अगर देख रहे हो ए से लेकर डी तक के सारे पॉइंट आप फॉलो कर लोगे तभी आप एलिजिबल हो क्वालिफिकेशन वाइज। आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए, बैचलर पास्ड भी होने चाहिए, आप कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें हम एएसआई के क्लर्क की पोस्ट की, तो उसमें ये कह रहे हैं सेम वही आपसे कह रहे हैं ग्रेजुएट पास्ड मांग रहे हैं कैंडिडेट को, वही सेम टाइपिंग और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं। ठीक है, इसमें आपका शॉर्ट हैंड नहीं चाहिए होगा, इस वाले पोस्ट पे शॉर्ट हैंड नहीं चाहिए, बस ये इसमें फ़र्क है, बाकी सारा कुछ सेम है। और सेम एएसआई अकाउंटिंग वालों में इन्होंने बताया है कि आपकी जो है कम से कम हिंदी में टाइपिंग लेंगे, 15 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको आनी चाहिए। और इसमें आपका से वाणिज्य में आपका ये जो है यहाँ पे वाणिज्य मीन्स ये अकाउंटिंग का रहेगा, वाणिज्य में आपका बैचलर डिग्री पास होना लेखा शास्त्र में उपाधि या लेखा शास्त्र यानी अकाउंटिंग में डिप्लोमा करा हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, इसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अप्लाई कर देंगे। कुल मिला के कह रहे हैं किसी भी बैचलर डिग्री वाला कैंडिडेट अप्लाई कर देगा, लेकिन अभी मैं आपको इसका मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए वाणिज्य डिग्री क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक बार, कॉमर्स। ठीक है भाई, ये चीज़ मैं एक बार ढूंढ रहा था क्योंकि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, इसीलिए मैं आपको बता रहा था। ये आपका बोल रहे हैं कि बीकॉम वाले जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं कॉमर्स फील्ड से, वो लोग ही अकाउंटिंग फील्ड को ले पाएंगे, क्योंकि भाई उनको आता है कॉमर्स फील्ड से, आपने मतलब अकाउंटिंग उसी फील्ड में कराया जाता है वो लोग। या फिर आपने अकाउंटिंग आपने बीएससी अकाउंटिंग करा है तो भी आप कर दोगे, जैसे लोग बैचलर ऑफ साइंस अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, अकाउंटिंग साइंस में आ सकता है। बेसिकली ये है कि आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आपका बीकॉम पास हो किसी भी फील्ड से तो आप फॉर्म भर दोगे, या फिर आप अकाउंटिंग वाले फील्ड से ही पास हो ग्रेजुएट तो आप फॉर्म भरोगे, प्लस आपका 15 वर्ड पर मिनट आपका टंकण, टंकण मीन्स टाइपिंग बोल रहे हैं। ठीक है, हिंदी में टंकण बोलते हैं इसको, टाइपिंग को। अभी लोग कहेंगे यार इतना कन्फ्यूजन, ये होता है भाई, और ओ लेवल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर में मांगा जा रहा है। ठीक है, बाकी ये कुछ पॉइंट है, इसको आप जरूर रीड कर ले। अपियरिंग वाले लोग फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे वो मैं आपको एक बार चलिए क्लियर कर देता हूँ। जो लास्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन में कर रहे हैं नहीं है, देखिए अपियरिंग वाले लोग एलिजिबल नहीं है, जो लोग अपने अभी पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे आप लोग, उसके बाद ही आप लोग एलिजिबल रखे जाओगे इन जॉब्स पर। ठीक है, यानी आप लोग नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में जाओगे, इसमें अधिमानी अर्हता बाकी सारी कुछ क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। और इसके अंदर ये चीज़ ये भी कह रहे हैं कि प्रेफरेंस किसको देंगे, ये कह रहे हैं डोएक, यानी डोएक या फिर मतलब जिन लोगों ने NIELIT सोसाइटी से ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट पास किया उनको ये लोग पहले लेंगे, या फिर डोयाक डोएक वाले को पहले लेंगे। ये डोएक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म बहुत लंबा है। हाँ, इनमें से आपने जहाँ से भी ओ लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर में करा है, ठीक है, वही लोगों को ये पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ये प्रेफरेंस किस तरीके से देंगे इन्होंने बता दिया है। फिर उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन पे आएंगे। डिग्री वालों को पहले नहीं लेंगे, पहले ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट ओ लेवल पास वालों को पहले ये लोग जॉब देंगे। एग्ज़ाम तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन वाइज उनको प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद ग्रेजुएट्स वालों को देंगे, फिर उसके बाद उन लोगों को देंगे जो प्रादेशिक सेना में गए हुए हैं, 2 साल या उससे अधिक काम कर चुके हैं उनको देंगे, या NCC ग्रेड B सर्टिफिकेट वालों को देंगे। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, मतलब कि NCC वालों को भी इतना प्राथमिकता नहीं मिल रही है, सबसे ज़्यादा ओ लेवल सर्टिफिकेट वालों को मिल रही है। तो ये रहेगा। एज में आपको बता दूं 1 जुलाई 2023 को 21 प्लस कर गए 28 बिलो में फॉर्म भर देंगे। जो 28 प्लस कर गए SC ST होंगे तो वो 33 साल तक फॉर्म भरेंगे, OBC होंगे तो 31 साल तक। और इसी तरीके से आपको रिलैक्सेशन एज वाइज मिल जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन की एज में फॉलो होता है। रिजर्वेशन सिर्फ राज्य के लोगों को मिलेंगे। वैवाहिक इस परिस्थिति ये रहेगी कि मान लीजिए आप लोग एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ अगर रह रहे हो, सपोज मेल दूसरे फीमेल कैंडिडेट्स के साथ दूसरे किसी फीमेल के साथ एक से ज़्यादा पहले से ही जीवन साथी होते हुए भी रह रहा है तो वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। सेम फीमेल के लिए भी यही चीज़ लागू हो रही है, वाइस वर्सा करते हुए चलेंगे, तो ये आपके लिए रहेगा। शारीरिक स्वस्थता रहेगा, आप फिजिकली फिट हो, इस चीज़ को देख लें।
फिजिकली आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली भी फिट हो तो बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी, कोई चिकित्सा ना हो, कोई बीमारी ना हो, उन चीज़ों को देख लेंगे, बाकी इन पॉइंट को आप रीड कर लेना। भर्ती की प्रक्रिया सिंपल है, ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहे हैं आपका, 400 नंबर का पेपर कराएंगे, जिसमें कुल 200 क्वेश्चन देंगे, 400 मार्क्स का रहेगा, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, 2.5, यानी कि आप ये मान के चलो 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम करा दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में निम्न 4 विषय पूछे जाएंगे और सबके सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे। ये आपसे एक सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान पूछेंगे, मतलब कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, कॉमन हिंदी लैंग्वेज आती है कि नहीं, उसके लिए 100 क्वेश्चन। फिर आपसे कॉमन जो भी नॉलेज है, जनरल नॉलेज चीज़ें आती है नहीं आती, सामाजिक सामयिक विषय के 100 क्वेश्चन है। संख्यात्मक एवं अर्थमेटिक एवं मानसिक योग्यता, मतलब कि आप मेंटल एबल हो कि नहीं, एबिलिटी के रिगार्डिंग ये 100 क्वेश्चन देंगे। मानसिक एप्टीट्यूड देंगे, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड अलग होता है और मेंटल एलिजिबिलिटी, योग्यता एलिजिबिलिटी हो जाता है, तो वो सब अलग अलग हो जाती है। तो इन सब के लिए रहेगा बुद्धि लब्धि परीक्षा रहेगी, और इंटेलिजेंस के ऊपर, और तार्किक परीक्षा, ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो आपका टोटल 400 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चन देंगे, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क का रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट में पेपर कंप्लीट करा लेंगे। याद रखें, देखिए जो लोग भी इतना याद रखें कि प्रत्येक विषय में आपको, हर सब्जेक्ट में, इनमें से हर 100 नंबर में से आपको 40+ मार्क्स सभी में लाने हैं। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो आप 35% मार्क्स लाओ, इससे ऊपर लाओगे तभी आप अपने आप को पास मानोगे, यानी कि आप हर 100 में से 40+ मार्क्स को आपको जरूर लाना है, तभी आप अपने आप को आगे भेज पाओगे सिलेक्शन के लिए। ये एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो ये एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें इस तरीके से आपका फार्मूला है जो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद, इस एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। उसके बाद ये आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराएंगे, और उसके अंदर जो लोग पास कर जाएंगे उनका फिर पीईटी कराएंगे, और इस तरीके से आपको आगे भेजने वाले हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये होता है कि वो ये देख रहे हैं कि भाई आपकी हाइट जो है वो 163 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप महिला हो तो आप लोगों की हाइट जो है, अगर पुरुष हो तो 163 सेंटीमीटर से ऊपर हो। अगर आप पुरुष में भी, अगर आप एसटी हो, रिजर्व कैंडिडेट में एसटी हो, तो आप लोगों की 156 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट होना चाहिए। सेम सीने का साइज, चेस्ट का साइज आपका 77 सेंटीमीटर से बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर जाना चाहिए। सेम महिलाएं अभ्यर्थी जितने भी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए हाइट की बता दूं, 150 सेंटीमीटर से ऊपर जिन लोग, आप लोगों का अगर हाइट है तभी आप फॉर्म भरें, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले ही ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट के समय आपका हाइट में चेंज आ जाए, ठीक है, वेट में चेंज आ जाए, और इन सब चीज़ों में चेंज उस समय नहीं आएंगे, तो इस चीज़ में आपको पहले ध्यान रखना है। वजन का इन्होंने कहा है महिलाओं के लिए चेस्ट मेजरमेंट जैसा नहीं होता कुछ, यहाँ पर आपका होता है वजन का। तो वजन में ये कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर प्लस वाली जितनी महिलाएं होंगी उनको ही ये रिक्रूटमेंट में आगे भेजेंगे, ये इनका मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए कराएंगे। ये चीज़ लोगों को याद रखनी है। कंप्यूटर टंकड़, और देखिए आशुलिपि, यानी कि ये आपका शॉर्ट हैंड, और साथ में ये टाइपिंग जैसे टेस्ट को कराएंगे आगे, ये चेक करने के लिए कि भाई आप वर्ड पर मिनट इतना कर पा रहे हो नहीं, वो चीज़ हमने आपसे मांगी भी थी। अगर आप नहीं कर पाओगे तो ये वहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इन्होंने कंप्यूटर पे एग्जाम लिया आपका 400 मार्क्स का, वो कंप्यूटर पर होगा या फिर वो ओएमआर होगा, वो कंफर्म नहीं है। अगर यहाँ लिखा हुआ होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के बाद ये आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराएंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग और ये सब कराने के बाद ये आपका, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो सकता है, रनिंग और वो सब है या नहीं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा आपका, जिसमें मेडिकली फिट है कि नहीं वो चेक करेंगे। आरक्षण व आयु सीमा में छूट सिर्फ राज्य के मूल निवासी और रिजर्व वालों को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको बता दूं, टोटल वैकेंसी में से एसटी एससी वालों की 20% वैकेंसी, 21% वैकेंसी है। जैसे कि टोटल वैकेंसी 921 है, 921 का जो 21% है, उतनी वैकेंसी एससी को जाएंगी, 2% वैकेंसी एसटी को जाएंगी राज्य के लोगों में, और 5-5 एज का उनमें रिलैक्सेशन मिलेगा अपर में। और ये लोगों के जो डॉक्यूमेंट होंगे कास्ट वाले, वो एसडीएम, डीएम, तहसीलदार और जिला समाज कल्याण अधिकारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट
लेवल पर जो सोशली डेवलपमेंट अधिकारी है, ऑफिसर है, वो लोगों का अगर आपका यहाँ पर रहेगा, परगना मजिस्ट्रेट है, उन लोगों के सिटी मजिस्ट्रेट है, आपके जो सिटी है उसका मजिस्ट्रेट होगा, तो उसके द्वारा भी अगर वो वेरीफाइड फॉर्म होगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे ये कास्ट वाले। ठीक है, सभी लोगों को ये सब देख लेना है, अपने अपने रिजर्वेशंस और फॉर्म डॉक्यूमेंट सारे आपको यहाँ से देखने हैं। अब आपको ये बता रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर डिफेंडर में कौन कौन आते हैं, एक्स सर्विसमैन में कौन लोग आते हैं, तो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो आप लोग चेक करो आप इनमें से कौन सी कंडीशन में हो, आपके ऊपर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं आ रही हो तो आप अपने आप को यूआर मान के फॉर्म भर देना। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है भाई, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपने नाम जेंडर कॉमन से डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन करोगे आप यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट से। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर एक पासवर्ड बनाओगे आप, उसको डालकर लॉगिन कर जाओगे। उसके बाद अपना फॉर्म भरने की तरफ जाओगे, वहाँ पर आपको फॉर्म का फीस 400 एंड में पे करना होगा। पहले आप अपने सारे डिटेल्स डाल दो, क्वालिफिकेशन डिटेल डाल दो, फोटो साइन सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स अपलोड करो अपने, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, मार्कशीट्स हों सारे जितने भी, और कास्ट सर्टिफिकेट हो। उसके बाद अपलोड करने के बाद फीस सबमिट और फॉर्म सबमिट कर दो उसके बाद, और फॉर्म का प्रिंट लो। इतना प्रोसेस जो लोग करेंगे वो सक्सेसफुली फॉर्म जमा कर पाएंगे। फोटो और साइन का डॉक्यूमेंट कैसा रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसका साइज कितना रखना है, फॉर्मेट क्या रखना है, वो आप यहाँ से देखोगे। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको ऊपर एग्जाम पैटर्न बताया उसमें जो सिलेबस है, जनरल हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज में ये सारे टॉपिक पूछेंगे, जैसे कि अनेकार्थक और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय और संधि समास, ये सारी चीज़ें हिंदी में आती है। ठीक है भाई, जनरल हिंदी में आपसे ये सब पूछेंगे। कंप्यूटर नॉलेज में आपको कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं नहीं आते, आपको इतिहास आता है कंप्यूटर का, फ्यूचर कंप्यूटर कंप्यूटर ने भाई किस तरीके से डेवलप किया वो सब पूछेंगे। और एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में एब्रीविएशंस होते हैं बहुत सारे वर्डों के, वो पूछेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज़, शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये सब चीज़ें पूछेंगे। अब शॉर्टकट कीज लोग कहेंगे भाई बहुत सारी होती है हम कैसे पढ़ें, भाई ग्रेजुएशन लेवल का रेडी कर लेना, इतना हाई मत जाना कि आप बड़े बड़े रिक्रूटमेंट या बड़े बड़े एग्जाम्स को निकालने के लेवल तक पढ़ रहे हो, इतना भी नहीं जाना आपको। ठीक है, वेब डिज़ाइन, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस में भी बहुत चीज़ें पूछेंगे आपसे। करंट अफेयर्स के टॉपिक है, करंट अवेयर्स, जिसमें आपका करंट अफेयर्स रहेगा। अवेयरनेस अलग चीज़ है कि आप लोग जनरल अवेयरनेस जानते हो नहीं जानते, और करंट अफेयर्स अलग चीज़ हो जाती है, यानी कि सामयिक विषय, यानी कि करंट अफेयर्स में जो आजकल में अभी भी हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, दूसरे देशों में हो रहा है, अलग अलग चीज़ों में क्या हो रहा है, रेल बजट कैसे बनाया गया, क्या क्या उसमें आ रहा है, पुरस्कार किसको कौन कौन से दिए जा रहे हैं, कब कब दिए जा रहे हैं, देश और उसकी राजधानी क्या है, देश में कौन कौन से देश में कौन कौन सी करेंसी यूज़ करे जा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन और इंटरनेट बैंकिंग, ये बहुत सारे चीज़ें भाई बड़े बड़े टॉपिक हैं। और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग पूरा सिलेबस आप देख रहे हो। आईक्यू टेस्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा वो आप देख रहे हो। रीजनिंग में आप देख रहे हो, आपका पैटर्न काफ़ी बड़ा है। अगर मैं बात करूँ दूसरे रिक्रूटमेंट में इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आपके में देखो कितना बड़ा सिलेबस है, और प्लस ग्रेजुएट लेवल का देंगे आपको। SC ST यूपी वाले जितने भी हैं वो ये वाला फॉर्म जमा कर देंगे, और ये वाला फॉर्म जमा करना है सिर्फ और सिर्फ OBC यूपी राज्य के। और अगर अगर आप फ्रीडम फाइटर डिफेंडर में आ रहे हो, आपके फैमिली में पहले के जो लोग रहे वो फ्रीडम फाइटर में थे या स्वतंत्रता सेनानियों में रहे थे, उनके परिवार से अगर आप हो तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है, आपको फ़ायदे मिलेंगे। ये EWS वालों को, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वालों को डिक्लेरेशन देना है कि हाँ मैं EWS में आता हूँ या आती हूँ, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, EWS के लिए कंडीशंस आपको नोटिफिकेशन में ऊपर ही दिए गए थे कि आप EWS में आ रहे हो, उसके लिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, तो आप ऊपर देख लेना। चलिए भाई, ये वाला फॉर्म किसका है, आप मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर जॉब कर रहे हो तो आपको एक NOC फॉर्म देना है। मतलब कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं ना जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो करेंटली कहीं जॉब कर रहे हो, तो वो लोग इस फॉर्म को भर देना कि भाई हम अभी करेंटली जॉब कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हम जॉब कर रहे हैं उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इस जॉब पे अप्लाई कर दें।
उसके लिए आप ये वाला फॉर्म भर देना, ठीक है। हाँ, अभी आपका हो गया। इसमें सभी के फॉर्म मैंने आपको बता दिए, SC ST OBC EWS कास्ट फॉर्म बता दिए, सभी के फॉर्म यहाँ पे हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों सभी लोगों को सारी जानकारी समझ आई होगी। सिलेबस बता दिया है, एज लिमिट बता दी, सैलरी बता दी। सरकारी जॉब है तो डेफिनेटली बेनिफिट होंगे अलग से सैलरी के अलावा भी, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन होंगे 2-4 बेनिफिट होंगे क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है। और सारी की सारी पुलिस विभाग में जाएंगी ये वैकेंसियाँ। और इसमें फॉर्म के डेट्स का थोड़ा ध्यान रखें, फीस और सारा कुछ आपको बता दिया गया है। 4 से 5 स्टेज में सिलेक्शन होगा, पहले एग्ज़ाम कराएंगे, फिर उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देंगे, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहता है, मतलब कि देखेंगे आपका हाइट वेट ये सब कैसा है। उसके बाद ये आपके आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद ये आपका स्किल टेस्ट करा देंगे, टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट। उसके बाद ये आपसे रनिंग वगैरह नहीं करा रहे, देखिए रनिंग जैसा कुछ यहाँ पर नहीं है, रनिंग और PET नहीं हो रहा, सिर्फ PST होगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट के बाद डायरेक्ट उसके बाद आपको डायरेक्ट कह देंगे कि भाई आपको ज्वाइनिंग मिल रहा है इस दिन, आके लो जॉब और करो। इस तरीके से रहेगा। मुझे उम्मीद है सबको सारा कुछ समझ आया होगा। स्टेट यूपी में रहेगा सभी का जॉब, पूरे इंडिया और दूसरे देशों से लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जॉब यूपी में आपके आके करनी होगी। फॉर्म मैं 7 तारीख को अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के नीचे ही। कोई डाउट लगे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में एक एक गली मोहल्ले तक शेयर करिए, खासकर भारत देश में हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, हर जगह तक शेयर करें। चलिए भाई, मिलते हैं जल्दी ही आपसे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।